Hello everyone. So डे 13 को मैंने पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट पार्ट, यहाँ से हमारे सपनों का सफ़र शुरू होता है। हमने अपने आप को चार्ज कर लिया, ठीक है ना। हमने अपने आप को 12 चैप्टर्स करके अपने आप को अच्छे से प्रैक्टिसेस में डाल लिया और हमारे 13th डे पे आ गए, जिसमें जिसमें हमने अपने सपनों का, हमारी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने का, कैसे पूरा करना है हम वो सीख रहे हैं। पास्ट के ग्रैटिट्यूड करें हमने अपने, ठीक है ना। इधर से हमारा फोकस क्या होगा, सिर्फ अपने ड्रीम पे ले जाना होगा, क्योंकि हमने पास्ट के अपने हर हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, खाना, पानी, वाटर, हर चीज़ के हमने ग्रैटिट्यूड करके आ गए और हम अब आज से हम अपने ड्रीम पे फोकस करेंगे। तो रोंडा बर्न सिखा रही है, नाउ इट्स टाइम। अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिसेस करी है, नाउ अब तुम्हारे ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करना है, अब तुम अच्छे से उस चैप्टर को समझ पाओगे, अच्छे से इसकी एनर्जी अपनी तरफ फोकस कर पाओगे, जो भी तुम्हें चाहिए उस डायरेक्शन में भेज पाओगे। तो अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का तरीका वो सिखा रही है। तो ये पूरा चैप्टर विजुअलाइजेशन पे है। जैसे वो स्टार्टिंग में कहती है, इमेजिनेशन इज़ द ट्रू मैजिक कार्पेट। जो तुम्हारा लॉजिक माइंड है वो तुम्हें A to B लेके जाएगा, पर जो इमेजिनेशन की पावर है वो A to Z लेके जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है इमेजिनेशन की। इट इज़ बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, इट कैन गो। हमारी सोच से भी हम लिमिटेड सोचते हैं, पर जब हम इमेजिनेशन, तो हम कुछ भी कहीं पे भी अपनी माइंड की पावर को लेके जा सकते हैं। तो ठीक है ना। तो अब आज से हमें उस एनर्जी को, उस अपने सपनों को टाइम देना है, कैसे, अपनी इमेजिनेशन की पावर से। तो आइंस्टाइन ने कहा, जब आप अपना लॉजिकल माइंड लगाते हो तो आप A to B जाते हो, पर आप इमेजिनेशन से उससे बियॉन्ड जाते हो। इसको इतना पावरफुल बताया गया है, जैसे यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है वो अनलिमिटेड है। जहाँ तक आप सोच सकते हो उससे भी कहीं ज़्यादा है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी सारी उसके अंदर गैलेक्सी, बियॉन्ड आसमान से आसमान ऊपर कितनी गैलेक्सीज है, हम उसके आगे चींटी के बराबर है। अगर हम कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर भी है, तो आपको यूनिवर्स की पावर आप समझ सकते हो ना। अगर हम, ये कहा जाता है ना कि यू आर गॉड, तुम यूनिवर्स की पावर सारी तुम्हारे अंदर है, तो कितनी पावर होगी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, आपकी कोई लिमिट नहीं है। अपने आप को कहो कि आई एम इन्फिनाइट बीइंग, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, मैं कुछ भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मेरे अंदर सब पावर है। आप लिमिटलेस हो, आप भगवान का रूप हो। जैसे बाइबल में कहा जाता है, आई एम वर्ड हर चीज़ से शुरू करता है ना, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, या कई बार हम कहते हैं आई एम वीक, आई एम फीलिंग सैड। तो जब हम जैसे कहा है कि ईश्वरी रूप हम सब के अंदर है, तो आप अपने आप को नहीं, आप उस ईश्वरी रूप को अपने लिए कह रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो आप हमेशा याद रखो, जो ब्रह्मांड है वो तुम्हारी जो पावर है ना, वो तुम्हारे यूनिवर्स की, वो सारे तुम्हारे मुंह के अंदर है। और तुम्हारे योर वर्ड क्रिएट्स योर वर्ल्ड। जैसे भगवान लॉर्ड कृष्णा ने, एक हमने पीछे अपने जब छोटे थे तब हमने सीरियल देखा था ना, कि लॉर्ड कृष्णा, उनकी मदर, लाइक वो ही यूज्ड टू ईट बटर। तो वो जब उनकी मदर उनको बोलती है कि अपना मुंह खोलो, एंड वो जब अपना मुंह खोलते हैं तो उसके अंदर सारे, उनको पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो सेम ऐसे ही वी हैव, हमारे अंदर भी वही सेम पावर है। हम भी वही ईश्वरीय रूप है, जो हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हम अपने आप को, सो नेवर यूज़ जो आई एम वर्ड हम कहते हैं ना, आई एम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं, अपने आई एम वीक नहीं बोलना। मैं जो हूँ, मैं जो आई एम लिमिटलेस, अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करो, ठीक है। तो आप अनलिमिटेड बीइंग हो, आपके अंदर सारी शक्तियाँ, क्योंकि गॉड कहते हैं दैट लाइक यू आर द क्रिएटर, यू आर गॉड। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया गया है। जैसे मैंने बताया, लॉर्ड कृष्णा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड था, उसकी मदर देखती है, तो ऐसे ही हमारे अंदर है। तो हम कैसे उसको पावर देंगे, अपने वर्ड के साथ। तो जो हम अपने लिए वर्ड के लिए अपने आप को बोलेंगे, वही हम क्रिएट करेंगे। तो पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमारी एनर्जी इतनी जगह डाइवर्ट
डाइवर्ट है, क्योंकि ये चैप्टर ये बताता है कि अपने सपनों को पावर देनी है, सपनों को इमेजिनेशन देनी है, जो मुझे चाहिए मेरे को उसके बारे में सोचना है। तो हमारी जो एनर्जी है ना वो लिमिटेड हो जाती है, अगर हम वैसे ही लिमिटेड होती है, पर लेकिन उसको पावर देने का टाइम आता है तो हमारा माइंड कहीं और भटकता है। तो अब उसको आप अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेटेडली बिठा के अब उसको बार बार रिपीटेड मोड पे उसको इमेजिन करना है। तो क्योंकि और हम बाहर पावर ढूंढते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई बाहर आके हमारी हेल्प कर देगा या बाहर से हमारे को कुछ हमारे लिए कोई मिरेकल हो जाएगा। नहीं, सब पावर अपने अंदर है। सो टेक योर पावर बैक, अपने आप को बार बार बताओ कि आई कैन क्रिएट एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। तो हमारे अंदर सब कुछ है। जो सबसे बड़ी पावर हमें दी गई है वो है इमेजिनेशन की। आइंस्टाइन जैसे बंदा जो कह गया है ना, इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसने इतने आविष्कार करे, वो कह रहे हैं। सो कितने हर कोई इमेजिनेशन आपने बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स है वो अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि उन्होंने मैनिफेस्ट करा, उन्होंने ये बोला, उन्होंने बार बार ये सोचा जो उनको रोल चाहिए था या उनको फिल्म इंडस्ट्री में आना था। इवन धोनी जो है वो अपने मैच को पूरा मैनिफेस्ट करता, अपने आप को विजुलाइज करता कि कैसे वो मैच जीता। और हमें ना सारा प्रोसेस अगर हमसे इमेजिनेशन नहीं होती तो वी कैन स्क्रिप्ट कि हम लिख सकते हैं कि हम कैसे अगर जैसे धोनी ने बताता है कि वो जब अपना वापस अपने रूम में जाता है कि ही सीज पीपल की सब उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, तो वो एंड रिजल्ट देखना है। तो हमारा काम भी आसान कर दिया यूनिवर्स ने कि तुम्हें पूरा कुछ नहीं, पूरी स्क्रिप्टिंग लिखनी, पूरी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, पर रिजल्ट अपना फोकस एंड रिजल्ट पे करना है, एंड रिजल्ट को देखना है बार बार। सो हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है जैसे मैंने बताया, और यूनिवर्स अनलिमिटेड है। तो उसको रास्ता मत बताओ, उसको मत बताओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये इस वाले रास्ते से दे दे, क्योंकि हमारे लॉजिकल माइंड को लगता है कि हम जो मांग रहे हैं वो ये जो हमें रास्ता दिख रहा होता है वो ईजी है। नहीं, पर जो यूनिवर्स है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है उसके अंदर। उसको पता है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे को कौन सा रास्ता हमारे लिए सरल है। तो अगर हम उसको अपना रास्ता बताएंगे ना, अगर हम तो हम ये काम खराब कर देंगे। तो और हम ही अपने क्या कहते हैं अपने ड्रीम्स में रोड़े अड़का देंगे। सो नहीं ऐसे करना। सो प्लीज़ ऑलवेज सी कि मेरे को एंड रिजल्ट क्या चाहिए। आज ये चैप्टर ये बताता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पहले से मुझे उस चीज़ के लिए बोलना है, उस चीज़ के लिए फील करना है, उस चीज़ को पावर देनी है, इमेजिनेशन अपने माइंड के थ्रू कि जो मुझे चाहिए कि वो पहले से ही हो चुका है। ठीक है,